नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बिहार में पर्यटन एवं खेल जगत, शिक्षा और साक्षरता से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हल करेंगे, जो कि आगामी 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये सारे वस्तुनिष्ठ बिहार के अन्य परीक्षाओं जैसे बीएसएससी, बिहार एसआई, आरओ, सीडीपीओ आदि में भी बहुत उपयोगी होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर है कनिष्कपुर। तो पटना का अन्य नाम पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1891 ईस्वी में। तो बी ऑप्शन का सही है। पटना में स्थित पर्यटन स्थल है कौन है? तो उपयुक्त सभी है, यानी कि अगम कुआं, सैफ खां मस्जिद या मदरसा, तख्त श्री हरिमंदिर। तो तख्त श्री हरिमंदिर गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल है। अगम कुआं के बारे में कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कुएं में फेंका था। अगला प्रश्न, निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अक्षय वट वृक्ष। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय में शहीद हुए 7 छात्रों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है। क्या देखने लायक है? उपयुक्त सभी, यानी कि दीदारगंज यक्षिणी की प्रतिमा, मुगल चित्रकला एवं पटना चित्रकला के नमूने, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष। पटना में स्थित नहीं है, कौन सा स्थित नहीं है? तो रोपवे स्थित नहीं है, तो राजगीर में स्थित है दोस्तों। जबकि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है, तारामंडल पटना में स्थित है, और ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा भी पटना में स्थित है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है कहाँ पर? तो वैशाली में। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन देने के कारण ही अशोक ने यहाँ सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? जिसका सही आंसर है नाथनगर नहीं है। जबकि राजा विशाल का गढ़ है, राजाभिषेक पुष्करणी है, और कमल तालाब है। अगला प्रश्न, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो गया में। तो विष्णुपद मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। अगला प्रश्न, गया शहर में पर्यटकों को देखने लायक है, क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि अक्षय वट वृक्ष, ब्रह्मयोनी पहाड़ी और सूर्य मंदिर तीनों। गया शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो फल्गु नदी किनारे। तो फल्गु नदी में स्नान करते तीर्थयात्री मोक्ष प्राप्त करते हैं। माँ बोधि मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो बोधगया में। तो बोधगया में तिब्बती मठ तथा जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका एवं चीन द्वारा निर्मित मंदिर है। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि जरासंध का अखाड़ा, गृधकुट पर्वत, मखदूम साहब का हुजरा। राजगीर के गृहकुट पर्वत पर मगध के शासक ने भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, तो बिंबिसार को। दोस्तों बता दें कि बिंबिसार जो है हरियंक वंश के शासक थे। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? तो जापान के सहयोग से। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? तो मलिक बया का मकबरा। तो राजगीर में स्थित अन्य दर्शनीय स्थल है जीविका भ्रमण, सोन भंडार की गुफाएं, गर्म पानी के कुंड, पिप्पल नामक पत्थर का महल या पहरा देने का भवन या मचान, एवं सप्तपर्णी गुफा। अगला प्रश्न, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है किससे? तो जैन धर्म से। तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु निर्माण हुई थी, जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया है वहां पर कमल रूपी तालाब के बीच जल मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अजगैबी नाथ का मंदिर स्थित है कहां पर? तो भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य है? तो सभी सत्य है, यानी कि यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती थी। यह शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय को इब्ने बख्तियार खलजी ने काफी क्षति पहुंचाया था। अगला प्रश्न, बोध गया के स्मारकों में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो हरिश्चंद्र मंदिर। विश्व शांति स्तूप स्थित है कहां पर? तो राजगीर में। तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है, इसे जापान ने बनवाया था। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है कौन सा है? तो उपयुक्त सभी, यानी महादेव मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर और रोहतासन मंदिर। यहाँ पर अकबरकालीन गवर्नर राजा मान सिंह ने कई मंदिर एवं हवेली का निर्माण करवाया था। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शेरशाह एवं नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण। अगला प्रश्न, बिहार किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? तो इसका सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न, जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है कौन सा है? तो ए और बी दोनों, यानी पावापुरी और वैशाली।
संत सरफउद्दीन यहिया मनेरी का मकबरा किस जिला में है? तो वह है पटना में। तो संत सरफुद्दीन यहिया मनेरी का मजार मनेर में स्थित है। थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो गोपालगंज। तो औरंगाबाद के देव में सूर्य मंदिर स्थित है। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? तो शिव मंदिर। वर्ष 2013 में भारत में आए कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में से कितना प्रतिशत बिहार का भ्रमण किया था? तो 5%। तो वर्ष 2001 में यह 3.37%, यानी साल दर साल ये इसमें इजाफा हुआ है। वर्ष 2001 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या थी कितनी थी? तो 85,673। वर्ष 2011-2012 में बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आय थी कितनी थी? तो 10.38 करोड़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन एवं सर्वाधिक जनसंख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों में बिहार का क्या स्थान था? तो 6ठा स्थान था। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाएं का विकास। तो उपयुक्त सभी। वर्ष 2013 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या थी क्या थी? तो 22,354। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। बिहार राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है किसे? तो मोइनुल हक को। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी है, यानी बिहार राज्य क्रिकेट संघ एवं बिहार राज्य शतरंज संघ की स्थापना 1937 में हुई थी। बिहार फुटबॉल संघ एवं बिहार हॉकी संघ की स्थापना 1986 में हुई थी। 1975-76 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी का गठन हुआ था। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो पटना में। 1929 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? तो बिहार के थे। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो यह श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में खेला गया था, जो कि हीरो कप का था। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 के क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो जिम्बाब्वे और केन्या के बीच में। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच का आयोजन हो चुका है। निम्न में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो विजय यादव। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो पटना में। इसे भारत ने ईरान को हराकर जीता था। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है किससे? तो क्रिकेट से। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? तो 2 का। तो बिहार में खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो सी, यानी बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया है। नहीं, बिहार सरकार के कंकड़बाग स्टेडियम में इंडोर संभाग का नाम अभिनव बिंद्रा के नाम पर बिंद्रा स्टेडियम रखने की घोषणा की थी। अब हम लोग शिक्षा एवं साक्षरता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार कब शुरू हुई थी? तो 1991 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुई थी? तो मधेपुरा में। बिहार के सभी 38 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत लाए गए, कब लाए गए? तो 2002 में। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त सभी, यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसत दर से अधिक और 18 जिलों में कम है। राज्य में दशकीय यानी 2001 से 2011 महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज एवं सबसे कम पटना में रही है, ये भी सही है। साक्षरता दरों के मामले में भारत और बिहार के बीच 17.8 का अंतर था, जो कि वर्ष 2011 में काफी घटकर 10.2% रह गया। बिहार का वह जिला जो सतत शिक्षा कार्यक्रम चला रहा है और जो शिक्षा का अंतिम चरण है वो क्या है? तो उपयुक्त सभी है, यानी भोजपुर, बेगूसराय और खगड़िया। केंद्र सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1988 में। इसमें 3 चरणबद्ध कार्यक्रम अपनाए गए: संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में पोषण, शैक्षिक प्रगति और सामाजिक समता एवं स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। अगला प्रश्न, बिहार सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना में 1 अप्रैल 2007 से राज्य का अंश 0.64 रुपए से बढ़ाकर किया है, क्या किया है? तो 1 रुपए किया है। बिहार में समान स्कूली प्रणाली आयोग का गठन हुआ है, कब हुआ है? तो अगस्त 2006 में। बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की संख्या है कितनी है? तो 22 है। वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग बिहार सरकार का स्रोत है ये। करंट में आप इसे अपडेट कर लीजिए दोस्तों। बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है, कहां पर? नालंदा में। तो नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना हो रही है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी स्थित है, कहां पर स्थित है? तो पटना में। तो वर्ष 2003 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज एनआईटी को
पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी का दर्जा मिला। बिहार में एक प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है, तो क्या है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। तो इसकी स्थापना आईआईएम के तर्ज पर की गई है। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है किससे? तो उपयुक्त सभी से, यानी मेडिकल शिक्षा से, इंजीनियरिंग शिक्षा से और प्रबंधन शिक्षा से। बिहार सरकार द्वारा विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सही है? तो शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप विकेंद्रीकृत है तथा यह ग्राम पंचायतों एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से हो रही है। अगला प्रश्न, पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात निर्धारित किया गया कितना? 1:40, यानी प्रति 40 छात्र पर एक शिक्षक। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित की गई है कहां पर? तो पटना में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, कौन होते हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है? तो बीआईटी मेसरा। बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो समस्तीपुर पूसा। पूसा में जो है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एवं रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है कहां पर? तो हाजीपुर में। हाजीपुर केले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है, तो 2001 से 2011 के बीच में बिहार की सर्वाधिक साक्षरता दशकीय वृद्धि दर किशनगंज 25.9%, सबसे कम पटना में 9.6% रही है। जिला शिक्षा का अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी। बिहार गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय या नियंत्रण ग्रहण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? तो 1976 में। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 1937 में। तो 1937 में बनी अंतरिम सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है कहां पर? तो समस्तीपुर पूसा में। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार में साक्षरता दर है कितना है? तो 61.8%। तो जो 2001 में साक्षरता दर थी दोस्तों, वो 47% थी। सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर है कितनी है? तो वो 71.2% है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 59.7% थी। सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर है कितनी है? तो 51.5%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में महिला साक्षरता दर थी 33.1%। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर यानी लैंगिक अंतराल है कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो वह है 19.7%। तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता दर में अंतर थी 26.7%, जो कि घट के हो गई है 19.7%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर है रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है किशनगंज। इसका सही आंसर है पूर्णिया, जो कि 2001 के अनुसार किशनगंज था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के 4 सर्वाधिक साक्षर जिले हैं अवरोही या घटते क्रम में, कौन कौन सा है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है रोहतास की 73.37%, फिर है पटना की 70.68%, फिर है भोजपुर की 70.47% और फिर है मुंगेर की 70.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के सबसे कम साक्षर जिले या आरोही या बढ़ते क्रम में है, कौन है? तो सबसे कम है पूर्णिया की 51.08%, फिर है सीतामढ़ी की 52.05%, फिर है कटिहार की 52.24% और फिर है मधेपुरा की 51.08%। अगला प्रश्न, सन 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है अवरोही या घटते क्रम में? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले है रोहतास 82.88%, फिर है भोजपुर 81.74%, फिर है बक्सर 80.72%, फिर है सीवान 80.23%। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है आरोही या बढ़ते क्रम में, यानी सबसे कम जो पहले है उसको सबसे पहले रखना है, फिर वहां से बढ़ते हुए। तो पुरुष साक्षरता दर में सबसे पहले पूर्णिया है सबसे कम 59.06%, फिर है कटिहार 59.36%, फिर है शिवहर 61.64%, फिर सीतामढ़ी 60.64%, और फिर है शिवहर 61.31%।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला अवरोही या घटते क्रम में कौन है? तो सबसे पहले है रोहतास 62.97%, फिर है मुंगेर 62.08%, फिर है पटना 61.96%, फिर है औरंगाबाद 59.71%। अगला प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला है आरोही या बढ़ते क्रम में? तो सबसे सबसे कम है सहरसा में 41.64%, फिर है मधेपुरा में 41.74%, फिर पूर्णिया 42.34%। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उसका सही आंसर है रोहतास। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है सहरसा, जो कि 41.68% है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो उसका सही आंसर है रोहतास में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों में बिहार का स्थान है कौन सा है? तो 29वां स्थान है। बिहार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है कौन सा है? तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिला लिया जाए तो उसमें है 36वां। बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर है, यह असत्य है। तो उत्तर बिहार से ज्यादा महिलाएं एवं पुरुष साक्षरता दर दक्षिण बिहार में है, तो दक्षिण बिहार में ज्यादा साक्षर लोग हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? तो 14.8%, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2001 से 2011 के बीच में भारत में 8.66% की वृद्धि हुई है। बिहार में 1991 से 2001 के मध्य में 9.3% की वृद्धि हुई थी। तो 2001 से 2011 जो है वो कंपेरेटिवली 91 से 2001 के बीच से बहुत ही ज्यादा है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के मध्य पुरुषों की साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 11.5% की वृद्धि हुई है। सन 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर है कितना है? तो 76.9%। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण साक्षरता दर है कितनी है? तो 59.8%। बिहार में 2001 से 11 के बीच में महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? तो 10.7, तो उसमें वृद्धि कितनी हुई है? 18.4%, जो कि 91 से 2001 के बीच में 10.7% थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? जिसका सही आंसर है रोहतास में, तो 74.74%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो पूर्णिया में 49.81%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी सर्वाधिक साक्षर है? तो कैमूर की, तो 84.66%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? तो शिवहर में 65.1%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का वह एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय भारत की साक्षरता दर से ऊपर है, तो वो कौन है? रोहतास है। बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। तो बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1921 में हुई थी। तो क्षेत्र में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये लॉर्ड मायो के काल में हुआ था जब वो गवर्नर जनरल था। तो 1872 के का ये में हुई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले की है? तो वो है सुपौल की है। बिहार में वर्ष 2009 से 10 से 2013 से 14 तक के प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गई है? तो 1.3%। बिहार में वर्ष 2009 से 10 से 2013-14 तक के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों के नामांकन में कितना वार्षिक वृद्धि हुई है? तो वो हुई है 5.7%। देशों का कौन सा राज्य 2001 से 11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? तो बिहार। तो भारत के राज्यों में दशकीय साक्षरता वृद्धि दर सर्वाधिक बिहार की है। राज्यों के साथ केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर इसका स्थान इस मामले में दूसरा स्थान है। वर्ष 2013-14 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सृजन दर थी, क्या थी? तो 29.11%। दोस्तों, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं वो बिहार बीपीएससी में अगर मेंस की परीक्षा आप दे रहे हैं तो आप उसे कोट कर सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल लिखने के लिए इसके बारे में कहा गया तो। बिहार में वर्ष 2013-14 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की सृजन दर क्या है? तो वो है 23.57%। बिहार में वर्ष 2013-14 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर लड़कों की सृजन दर है, वो कितनी है? तो 33.63%।
बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है, कहाँ पर है? तो दोनों जगह पर, यानी कि गोपालगंज और राजगीर दोनों में। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित कक्षा 9 से 12 वर्ग की जरूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अंतर्गत स्कूली यूनिफॉर्म के लिए कितना रुपया उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1000 रुपया। सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ हुआ था, तो कब हुआ था सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ? 2001 में। अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी होती है, कितनी होती है? तो 65 से 35, यानी 65 केंद्र की और 35 राज्य की। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई है, कौन सी? तो उपयुक्त सभी, यानी मुख्यमंत्री बाल बालिका साइकिल योजना, जिसमें साइकिल वितरण होता है, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सभी छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितनी कम है? तो उसका सही आंसर है 10.32%। सर्व भारत की तुलना में बिहार में महिला साक्षरता दर 12.13% तथा पुरुष साक्षरता दर 8.75% कम है। बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया, स्थित है कहाँ पर? तो पटना में। तो ये पटना के राजा बाजार में तथा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान अशोक राजपथ में स्थित है। वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर में क्या हुई है? तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर में 20.2% तथा पुरुषों की साक्षरता दर में 13.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में किस आयु समूह को सर्वाधिक निरक्षर है? तो वो है 15 से अधिक। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्तियों की संख्या है, कितनी है? तो लगभग 5.25 करोड़। बिहार में शिक्षा में सुधार से संबंधित है, क्या संबंधित है? उपयुक्त सभी, यानी कि अक्षर आंचल योजना, दोपहर और समझे सीखे। दोपहर मध्याह्न भोजन योजना के अनुश्रवण के लिए मोबाइल आधारित योजना है। समझे सीखे शिक्षा में गुणवत्ता के अश्रवण के लिए 20 सूत्री योजना। वर्ष 2014-15 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत है, कितना है? तो 65.9%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में अनुसूचित जाति सर्वाधिक साक्षर है? अनुसूचित जाति के बारे में दोस्तों, तो है मुंगेर। तो सर्वाधिक साक्षर अनुसूचित जाति वाले जिले मुंगेर है, फिर रोहतास है, फिर कैमूर है, फिर भोजपुर है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिला में अनुसूचित जाति सबसे कम साक्षर है? तो इसका सही आंसर है शिवहर। तो शिवहर में 16.9%, मधेपुरा में 17.1%, पूर्णिया में सहरसा में 18.5% और अररिया में 18.9%। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक साक्षर है? तो उसका सही आंसर है बेगूसराय। सन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की साक्षरता दर है, कितनी है? तो 28.5%। तो सन 2001 की जनगणना था। सन 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर है, क्या है? तो 28.2%। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित किया है? तो किशनगंज। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति चांसलर थे, कौन थे? तो डॉक्टर गोपा सभरवाल। तो डॉक्टर गोपा सभरवाल नालंदा विश्वविद्यालय के उप कुलपति है। वर्ष 2011 में बिहार में साक्षरता दर में लैंगिक विषमता कितनी है? तो वो है 19.7%। 2001 में वो थी 26.7%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में लैंगिक असमानता सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है मुंगेर में। तो सर्वाधिक किस में है? सुपौल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दरों में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है कटिहार में। सर्वाधिक रोहतास में 92.8%। बिहार में कहाँ IIM की स्थापना प्रस्तावित है? तो गया में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करते रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।